दोस्तों नमस्कार। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, मगर याद रहे ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें हिंदुस्तान की स्वास्थ्य सेवा की पोल खोल देती है। बेशक केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबसाइट पर देश के लोगों को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का दावा किया जाता है। देश के अधिकतम सरकारी अस्पतालों में मरीज डॉक्टर को दिखाने के लिए घंटों अस्पतालों के बाहर खड़े नजर आते हैं। एक ही बेड पर कई मरीज लेटे दिखेंगे। मरीजों को दवाइयों और जरूरी जांच करवाने के लिए प्राइवेट मेडिकल एजेंसियों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। चरमराती स्वास्थ्य सेवा सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी देखी जा सकती है। दिल्ली के एम्स सफदरजंग अस्पतालों के बाहर मरीजों की लाइनें स्वास्थ्य सेवा की सच्चाई बयां कर देती है। देश की स्वास्थ्य सेवा से सिर्फ मरीज या उसके परिजन ही पीड़ित नहीं हैं, बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टर सहित स्वास्थ्य कर्मी भी पीड़ित हैं। वे अधिक काम के दबाव के साथ साथ तय समय पर वेतन न मिलने और रोजगार की असुरक्षा के कारण हड़ताल और विरोध प्रदर्शन बार बार करते हैं। ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम करने वाले 16,000 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट स्वास्थ्य कर्मियों का है, जो अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इनकी मांगे आपके स्क्रीन पर पेश की जा रही है। ये स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तो इनके अगुवाई करने वाले 25 लोगों को काम से निकाल दिया गया, जिसके विरोध में 14,000 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया और आंदोलन और तेज हो गया। आज भी ये लोग अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ से सीधे जुड़ रहे हैं डॉक्टर कौशलेश तिवारी जी, और इनके साथ इनका संगठन छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ है। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। तो हमारा जो पहला सवाल निकल के आता है कि छत्तीसगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम करने वाले कौन कौन से स्वास्थ्य कर्मी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। हाँ, इसमें मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो कि छत्तीसगढ़ में लगभग 16,500 कर्मचारी इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। और जैसा कि आपको अवगत ही होगा कि पूरे भारत में वर्ष 2005 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी। शुरू में इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था, और 2011 या 12 के आसपास इसके में शहरी क्षेत्रों को भी लिया गया और बाद में इसका नाम बदलकर नेशनल हेल्थ मिशन कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में जैसा भी मैंने बताया कि 16,500 लोग काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक पूरी समानांतर व्यवस्था है। समानांतर मतलब यह है कि किसी भी अस्पताल में डॉक्टर से लेकर साफ सफाई कर्मचारी स्तर तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी काम करते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े शहरों के जिला हॉस्पिटल हैं और मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डॉक्टर्स काम करते हैं। वो डॉक्टर इवन स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी काम करते हैं। कई प्रकार के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी एनएचएम के तहत काम करते हैं, और वहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, नर्सिंग कैडर होते हैं। ये तो अस्पतालों की बात हो गई। इसके अलावा जो फील्ड लेवल का है, जैसे गांव में वेलनेस सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं और सेकंड एनएम हैं। साथ में जो गांव की जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, वहाँ भी एक पैरेलल पूरा स्टाफ काम करता है। तो देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ में डॉक्टर से लेकर एक सफाई कर्मचारी तक का जो हमारे कर्मचारी हैं, वार्ड बॉय हो गए, आया हो गई, इस लेवल तक के हमारे कर्मचारी बहुत अच्छे से बहुत लंबे समय से बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ की जनता को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत औसत कितने सालों से स्वास्थ्य कर्मी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। हाँ, जैसा कि अभी मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि 2005 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत पूरे भारत में हुई है, छत्तीसगढ़ में भी 2005 से हुई है। तो औसतन ये मान के चल सकते हैं हमारे यहाँ की
7 से 8 साल का एक एवरेज टाइम पीरियड हम बोल सकते हैं कि 16,000 कर्मचारियों में औसतन 7 से 8 साल वाले तो कम से कम कर्मचारियों का एक एवरेज टाइम पीरियड जरूर हो चुका है। ये बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित करने और समान काम का समान वेतन की मांग आपका संगठन कब से उठा रहा है? हमारा संगठन, मैं आपको बताऊं कि पहले क्या होता था, आप जानते हैं कोई भी जब स्टाफ रिक्रूट होते हैं तो सबसे पहले ज्वाइनिंग के बाद बहुत जल्दी तुरंत चीजें समझ में नहीं आती हैं कि एक्चुअल में जो वो कर रहे हैं उससे बाद में उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम सभी लोगों को सामूहिक रूप से ये बात समझ में आई कि नहीं, ये चीजें हमारे, हम मेहनत तो बकायदा पूरा करते हैं, समय भी पूरा देते हैं, पर वो सुविधाएं, वो सामाजिक आर्थिक सुरक्षा जो मिलनी चाहिए वो सरकार के द्वारा हमको प्रदान नहीं की जा रही है। मतलब हमारा जीवन और अच्छा हो सकता है उतनी ही मेहनत में, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो जब ये रियलाइज हुआ तो ये लगभग समझ लीजिए, मैं आपको बताना चाहूँ 2011-12 के आसपास से छत्तीसगढ़ प्रदेश में एनएचएम के जो कर्मचारी हैं उन्होंने एक मतलब ऑर्गेनाइज होना शुरू किया, उन्होंने संगठित होना शुरू किया, और तब से लेके अभी तक लगातार आवाज उठाते गए हैं। कभी कभी सिंगल एनएचएम के बैनर तले, मंच के तले हम लोगों ने भी किया, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि हमने कॉन्ट्रैक्ट फेडरेशन का के माध्यम से भी अपनी बात रखने की कोशिश की। मतलब किसी भी तरीके से चिट्ठियां जो लिखे जाते हैं उसको किया, ज्ञापन दिया, स्ट्राइक भी किए, प्रोटेस्ट भी किए। मतलब हम लगभग 2010-11 के आसपास से हम कंटिन्यू, हमारे साथी, फिर बाद में समय के साथ कुछ नए लोग आते गए, पुराने चले गए, इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन जो है कंटिन्यू रनिंग है। इसके अलावा आप कौन कौन सी मांग जो है सरकार के सामने उठा रहे हैं? ये बात तो सही है कि किसी भी प्रदेश में जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय होते हैं उनकी सबसे पहली मांग तो रेगुलराइजेशन ही रहती है। कि तो सबसे पहली मांग तो हमारी यही है कि रेगुलराइजेशन कर्मचारियों का होना चाहिए। दूसरा ये था कि अभी जैसे पेंशन वाली बात है, मेन चीज क्या होती है, जब आदमी रिटायर होता है, आप 60 साल के होते हैं, ओल्ड एज में जाते हैं, सीनियर सिटीजन बनते हैं, तो ओल्ड पेंशन स्कीम पुराने कर्मचारियों के लिए थी, न्यू पेंशन स्कीम नए कर्मचारियों के लिए है, पर कॉन्ट्रैक्ट में जो है उनके लिए दोनों अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ईपीएफ है, पर ईपीएफ भी अब बहुत सारे छत्तीसगढ़ में ईपीएफ भी ऐसे कर्मचारी जिनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है उनका ईपीएफ भी नहीं कटता है। तो हम पेंशन की भी मांग कर रहे हैं कुछ नहीं तो कम से कम राष्ट्रीय पेंशन स्कीम जो है उसमें आप इसमें सबमिट करिए। जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ है कि राष्ट्रीय पेंशन स्कीम वहाँ चालू की गई है, कम से कम बुढ़ापे के लिए सामाजिक आर्थिक सुरक्षाएं हैं। और बहुत सारे एनएचएम के लोगों की जान चली गई है कोविड के दौरान। तब हमको भी रियलाइज हुआ कि नहीं, हमारे साथियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो हम कंपैशनेट जो अपॉइंटमेंट होता है, अनुकंपा नियुक्ति, हम लोगों ने उसकी भी मांग रखी है। और हम सबको पता है, हम भी जानते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन लोगों को हेल्थ सुविधाएं प्रोवाइड कराता है, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमको ऐसी कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं कि हम अपना किसी अच्छी जगह में इलाज करवा सकें। हमारे तो इसके कारण बहुत सारे लोग इलाज के अभाव में भी खत्म हो जाते हैं, उन पे, परिवार पे आपत्ति मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो हम लोगों ने ये भी मांग रखी कि भाई आप मेडिकल सुविधाएं तो कर्मचारियों को एटलीस्ट 10 लाख का जो है थर्ड पार्टी बीमा होता है वो जरूर हमको प्रोवाइड कराएं। तो ये कुछ जरूरी हमारी मांगे हैं, बहुत प्रमुख प्रमुख, जो मैंने आपसे साझा की हैं। आपका संगठन मेडिकल या अन्य अवकाश की मांग कर रहा है, अभी आपको कब कब अवकाश मिलता है? देखिए, अभी हमारे पास केवल और केवल कैजुअल लीव का ही हमारे पास प्रावधान है। और कैजुअल लीव में हमारे पास 30 डेज कैजुअल लीव है। और ये भी मैं आपको बताऊं, पहले ये 18 डेज कैजुअल लीव हुआ करता था। और पिछले 2 साल पहले हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट फेडरेशन, जो छत्तीसगढ़ ऑल डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट फेडरेशन था, उसके उसके माध्यम से हमने स्ट्राइक की थी। तो वो उस समय की सरकार ने जो 18 दिन का जो कैजुअल लीव था उसको उन्होंने 30 डेज किया था। तो 30 डेज बाद में फिर हमको एनएचएम वालों को भी उस ऑर्डर के तहत हमको 30 डेज मिलता है कैजुअल लीव। और 180 डे मैटरनिटी तो सभी के लिए है, पूरे इंडिया में लागू है ये बात, वो भी मिलती है। बाकी कोई मेडिकल अवकाश जो है वो हमको अभी नहीं मिलता है। और इस पे अभी जो हमने प्रोटेस्ट किया था उसमें ये जरूर बोला गया है कि भाई, अगर पहले क्या होता था, हमारे यहाँ जो पॉलिसी बनी हुई थी, मानव संसाधन नीति, एचआर पॉलिसी, जो छत्तीसगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन के लिए बनाई गई थी 2018 में, उसका एक क्लॉज था। उस क्लॉज के तहत ये था कि भाई, अगर किसी एनएचएम एम्प्लॉय की को मेडिकल अवकाश की जरूरत पड़ती है तो उसका वो एलडब्ल्यूपी हो जाएगा, 1 मंथ लीव विदाउट पेमेंट, 1 मंथ वो मेडिकल अवकाश पे जाएगा।
हम इसका हमेशा विरोध करते रहे। तो गवर्नमेंट ने फिर इस बात को अभी कंसिडर किया है कि भाई अगर 1 महीने का जो मेडिकल अवकाश होता है, जो LWP था, लीव विदाउट पेमेंट था, वो लीव विद पेमेंट रखा जाएगा। उन मेडिकल अवकाश में केवल 1 मंथ अप्रूव हुआ है। सर, ऐसी खबरें भी हैं कि आपका संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा था, तो आपके 25 साथियों को सरकार ने निलंबित कर दिया था। क्या उनको वापस लिया गया है? थोड़ा सा मैं इसमें करेक्ट कर दूं, वो 25 साथी जो हैं वो सस्पेंडेड नहीं है, वो टर्मिनेट हैं। उसमें से मैं भी एक हूँ। ये बात सही है, ये पूरी बात सही है कि वो 25 लोगों को टर्मिनेट किया गया है, वो नौकरी से उनको हटा दिया गया है। तो अभी तक तो ये टर्मिनेशन वापस नहीं हुआ है। स्ट्राइक भले 1 महीने से अधिक हो गई है, कॉल ऑफ हुए 19 सितंबर को कॉल ऑफ हुई थी। और उसके बाद हम स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी कॉल ऑफ के समय। और स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से भी हमारी उसी दिन भेंट हुई थी। और उन्होंने कहा था कि नहीं ठीक है, ये चीजें तो होती रहती हैं किसी भी स्ट्राइक में, कर्मचारियों का जो टर्मिनेशन वगैरह रहता है, बाद में हम इसको शून्य करेंगे और आपको वापस लेंगे। परंतु हाँ, अभी भी यह है कि 25 लोग अभी भी सेवा से बाहर है, वो नौकरी पे नहीं है, सस्पेंडेड नहीं है, वो टर्मिनेट है। शुक्रिया कौशलेश तिवारी जी, आपने हमारे दर्शकों को छत्तीसगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM के तहत काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं और उनकी मांगों पर इतनी सारी जानकारी प्रदान की। इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, एक बात तो साफ है, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत देश की जनता को हेल्थ की बेहतर सुविधाएं देने का दावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही है। लेकिन इस मिशन के तहत काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सरकार को इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1970 के तहत 12 मासी काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर श्रमिकों को नहीं रखा जा सकता। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम एक 12 मासी और प्रतिदिन होने वाला काम है। उसके बावजूद नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 16,500 से ज़्यादा श्रमिकों को कॉन्ट्रैक्ट पर छत्तीसगढ़ में रखा गया है। आप खुद सोचिए, क्या ये सही है? तीसरी बात, देश के श्रम कानूनों के अनुसार हर श्रमिक को समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। हर श्रमिक को बुजुर्ग अवस्था में जीने के लिए पेंशन का अधिकार मिलना चाहिए और हर श्रमिक और उसके परिवार को स्वास्थ्य के लिए अच्छा इलाज की बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिशन के श्रमिकों को इन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, वह भी सरकार की निगरानी में यह सब हो रहा है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? कमेंट करें और देखते रहें विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।